बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। स्पेन से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बेशुमार मौजूद हैं, लेकिन इस व्लॉग में मैं सिर्फ बात करूँगा जो आज ISPR की तरफ से वो बड़ी सख्त किस्म की प्रेस रिलीज़ आई है। उसमें मौक़िफ़ थोड़ा सा ज़्यादा सख्त था और थोड़ा बहुत हम वो बात भी करेंगे साफ़ियों के वाले से और बिलावल भुट्टो के वाले से और वज़ीर ख़ारजा के वाले से कि इंडिया में जो मैंने अपने ज़राए से कुछ बातें मालूम की हैं वो, और यहाँ पर भी जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात जो है पाकिस्तान से ही करते हैं। तो आपको पता है कि इमरान खान साहब पर जब वज़ीराबाद में वो लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, जिसको किसने फरलॉन्ग मार्च कहा, किसने कुछ कहा, वो किस्तों पे चल रहा था। लॉन्ग मार्च इस तरह नहीं होता है, लेकिन चले उसके पीछे बेशुमार अवामल थे। ज़ाहिर बात है उन्हीं दिनों में आपको पता है कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आसिम मुनीर साहब, उनकी तैनाती होनी थी। तो ये नहीं चाह रही थी कि PTI और ख़ासकर इमरान खान साहब के वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। तो असल में वो उनके खिलाफ ही एक लॉन्ग मार्च था। एक नई चीज़ थी पाकिस्तान में, या किसी ना किसी तरीके से कुछ चीज़ें पहले खुफिया सीक्रेट होती हैं तो वो आम पब्लिक के सामने नहीं आती। हमें तो चले वो बाबा बकरियों वाला जो है वो कुछ ना कुछ बताता रहता है। रात को भी पाकिस्तान से कुछ बाबा के खैर मैसेज और पैगाम तो मिले थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। हालात बड़े सख्त हैं। आप देखें ना, अच्छा खैर वो तो हैं ही, करते रहते हैं। हम सीधा वो इमरान खान साहब पर और फैसल मुनीर साहब पर ही, फैसल नसीर साहब पर आते हैं। तो वो अटैक हुआ, हमला हुआ, मेरे पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं है कि वो जानबूझकर हुआ, लेकिन दोनों तरफ से मुख्तलिफ ये चीज़ें आती रही जी। 5 महीने इमरान खान साहब की टांग ठीक नहीं हुई, या इमरान इस्माइल के वो कपड़ों के इर्द गिर्द गुलियाँ घूमती रही, या वो नीचे जो गुंदल साहब मारे गए वो किसकी गोली से लगे थे, या वो जो लड़का पकड़ा गया है वो क्या था, पुलिस के पास है। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती रही। और फिर एक SHO का भी पता चला कि वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो बेशुमार चीज़ें वो चलती रही दोनों तरफ से अपनी अपनी मतलब। लेकिन मैंने कहा ना कि हमारी तो एक कोशिश होती है काफ़ी चीज़ों में कि जिस तरह हो रहा है, जो कुछ जो कह रहा है वो आपके सामने रख दिया जाए, आपके सामने पेश कर दिया जाए। तो खैर जनाब, वहाँ पर वो क्या कहते हैं, इमरान खान साहब जो थे वहाँ से वापस चले जाते हैं। फिर जिस तरह शौकत खानम में जाते हैं या उनका इलाज होता है, लेकिन वो 3 लोग जो हैं उस वक़्त वो उनका नाम ले रहे होते हैं। वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, और मेजर जनरल जो है वो क्या नाम है फैसल नसीर साहब, जिनका इंटेलिजेंस या ISI से न तो तलक है या चलें जो भी। खैर अब कहा यह जा रहा था कि जी साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म की FIR नहीं काटी जा रही थी। तो ये PTI वाले दूसरी साइड नहीं सुन रहे थे, और दूसरी साइड वाले जो हैं वो कह रहे थे जी मौजूदा वज़ीर आज़म के खिलाफ FIR कटाई जा रही है। तो किसी का कोई भी मसला हो, वाक़या हो, तो वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कटवा दे। तो दोनों तरफ के ये भी मौक़िफ़ चल रहे थे। मैं यहाँ पर भी नहीं कहूँगा कुछ कि FIR कटनी चाहिए, उस तरह नहीं कटनी चाहिए। वो कटवा रहे हैं तो थाने वालों को काटनी चाहिए थी। लेकिन उसके साथ ये भी प्रॉब्लम थी कि उस वक्त जिनको इमरान खान साहब उससे कुछ अर्सा पहले पंजाब का डाकू कहते थे, वो इमरान खान साहब के पंजाब में वज़ीर आला थे, और आजकल वो PTI के पाकिस्तान के जो है वो सदर भी हैं। तो उनकी हुकूमत थी पंजाब में, लेकिन FIR फिर भी नहीं करी। खैर ये चलता रहा सिलसिला, मुख्तलिफ तरीक़ों से नाम लेते रहे। परसों भी बड़ा सख्त 1-2 दिन पहले इमरान खान साहब ने उनका नाम लिया। और आप जानते हैं कि खान साहब जो हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं, आगे निकल जाते हैं। अगर बाद में कभी उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं माजरत, सॉरी, गलती हो गई। मतलब इतनी देर में न जाने कितने मुख्तलिफ और मौके पर और टॉपिक पर या और हालात में कशीदा हों, या खैर होते ही कशीदा है, बल्कि पोशीदा भी हालात होते हैं हमारे पाकिस्तान के।
تو खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं, आगे निकल जाते हैं, कोई मसला बने तो कहते हैं जी वो सियासी बात थी या वो गलती होगी, आपको 35 का नजम सेठी का पता है, आपको काजी फाइज ईसा साहब का, और बेशुमार इस तरह की जो चीज़ें हैं वो खान साहब खैर करते रहते हैं, यूटन के, झूठ के, बात से घूमना के, फिरना के, किसी पंजाबी के अंदर गले थे पक्का ना रहना वो कह लें। खैर ISPR की तरफ से बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा ये जो झूठे इल्ज़ाम है फौज के खिलाफ लगाए जाते हैं या फौजी अफसरों के खिलाफ लगाए जाते हैं और बगैर किसी मौक़िफ़ के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी प्रूफ के लगाए जाते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हम हक रखते हैं। तो उसके साथ थोड़ी सी आप ये कह लें कि चतवान धमकी कह लें, आगाही कह लें या बताना कह लें कि आप परहेज़ी करें तो वही अच्छा है, लेकिन उसके पीछे बेशुमार सियासी वजूहात हैं, दूसरी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो खान साहब हैं वो बाज नहीं आ रहे, या उनकी मजबूरी है, या क्या वो ये समझते हैं कि जो उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं या उनके लोगों को पकड़ा जा रहा है तो वो ये लोग करा रहे हैं, या उसके साथ उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया जा रहा, या बाकौल उनको जल्दी में इलेक्शन नहीं मिल रहे, या उनके बाकौल के ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनके रिटायर्ड होने के बाद इलेक्शंस होंगे। मतलब इस तरह की बेशुमार थ्योरियाँ हैं, मजबूरियाँ हैं, हालात है जिनसे खान साहब, क्योंकि अगर खान साहब हुकूमत में नहीं आते तो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब पर इतने केसेस हैं कि और जमात कोई जीत जाती है तो फिर रफ्ता रफ्ता से ही धीरे धीरे से, अभी तो चंद हफ्तों में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, तो उस फासले में तो खान साहब के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर खान साहब भागते रहेंगे। ये जो इलेक्शन का खौफ है, डर है, अगर खान साहब की हुकूमत आ जाती है तो ये भी सबको पता है फिर इनके साथ वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी वो आ जाएगी जो इन लोगों के साथ हुई। देखिए ना, नून लीग भी काफ़ी कुछ तो कर रही है इमरान खान साहब के साथ, लेकिन फिर उनके हाथ जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से कहीं पर बंधे हुए नजर आते हैं, तो उसके पीछे बाकी चीज़ों के साथ साथ पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान के हालात है। हुकूमत तो ये भी डिलीवर करने में नाकाम रही है, तो आने वाली हुकूमत के पास भी कोई गिदड़ सिंगी नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो भी पाकिस्तान के हालात ठीक कर सके इतनी जल्दी। तो वो खान साहब को अपनी पड़ जाएगी अगर वो ऐसा होता है। लेकिन आज के दिन तक अगर देखा जाए, मैं कोई जमहूरी बात तो नहीं कर रहा इस तरह की, लेकिन जो कुछ हो रहा है मतलब वो नज़र नहीं आता कि खान साहब जो हैं उनकी ज़ात को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने दिया जाए। उसमें बेशुमार वजूहात हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। आपका CPAC बंद था, बेशुमार मुल्कों से आपके जो लिंक हैं, तल्कात हैं, वो ख़राब थे, तो फिर ये किस तरह मुमकिन हो सकता है। तो जनाब इस तरह की बेशुमार वजूहात हैं जिसकी वजह से आज बड़ा सख्त मौक़िफ़ था, बड़ी सख्त बातें थी, बड़े सख्त वो, अब मैं आपको क्या कहूँ, वो चीज़ें थी कि खान साहब को कह दिया, खान साहब को बता दिया कि भाई जी होना थोड़ा रखो, नुकसान हो सकता है, आपके लिए आने वाली चीज़ जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, इसलिए आप परहेज़ करें, आपके लिए ज़्यादा यही बेहतर होगा। तो खान साहब को कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो बातें हैं, उनसे बड़े तरीके से प्रेस रिलीज के ज़रिए आगाह किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ देखना कि अगले कुछ हफ्ते में देखें, अब ये मसला तो है इलेक्शन तो 14 को नहीं हो सकते, उस पर क्या होता है। और वो भी कह रहे हैं और ठीक कह रहे हैं अपनी जगह पर कि कुछ नून लीग के लोग चाहते हैं कि शहबाज शरीफ नाइल हो, क्योंकि वो भी खेलना चाह रहे हैं। अपनी अपनी सोच होती है ना, जिस तरह इमरान खान ने वो सैफर वाला झूठ बोला खत, तो ये कि हमें भी फिर निकाला गया, और फिर आप तो साथ ये कहेंगे जी 2 महीने रह गए थे, 13 अगस्त को तो खुद ये असम्बलियां ख़त्म हो जानी है, तो हमें इस तरह निकालने की या हमारे साथ ये करने की क्या ज़रूरत थी। तो जनाब इस तरह की बेशुमार वजूहात हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, ये चलता अफ्ता है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को यह भी गुस्सा है कि अमीन गंडापुर हों, शहबाज गिल हों, आज़म स्वाति हों, या जो भी उनके दोस्त हों, वैसे फवाद चौधरी साहब भी हैं, तो ये जो जेल में रह कर आए हैं तो इन पर पहले की तरह इतबार नहीं है। न जाने वहाँ पर क्या कुछ कह कर आए हैं, बता कर आए हैं, तो इन सब चीज़ों को भी मद्देनज़र जो है वो रखा जा रहा है। और आने वाले वक्त में क्या होता है, तो ये चीज़ें दबा कर रखी हुई हैं। मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं वो अभी तक वो भी अंदर है,
تو یہ بے شمار چیزیں ہیں جن کا آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. بہرحال اور بھی بات کرتے رہیں گے. اب بلاول بھٹو صاحب کی جو بات ہے وہ دوسرے ولاگ میں کرتے ہیں تھوڑی سی, وہ اس میں اب ٹائم میرے خیال میں اتنا ہی ہے, تو اب تک اتنا ہی کافی. پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی. اللہ حافظ.